नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा मऊगंज संभाग में पुलिस ने नशे के अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह पूरी कार्रवाई रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में की गई। खुलासा हुआ है कि तस्करों ने रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में एक मकान 3000 रुपए महीने के किराए पर लिया था। स्थानीय लोगों को बताया गया कि यहां नल जल योजना में इस्तेमाल होने वाले पाइप जोड़ने का केमिकल तैयार किया जाएगा, लेकिन इसी बहाने अंदर अत्याधुनिक मशीनें लगाकर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। मऊगंज में हुई शुरुआती छापेमारी के दौरान पुलिस को ड्रग्स बनाने की मशीनें और भारी मात्रा में केमिकल मिला था, जिसके बाद पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने देर रात सोनवर्षा गांव में कई स्थानों पर दबिश दी, जहां से अलग अलग जगहों पर छिपाकर रखी गई करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई। इस पूरे मामले में अब तक 2 रीवा और 4 मऊगंज से कुल 6 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि नेटवर्क से जुड़े कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। आईजी गौरव राजपूत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रीवा और मऊगंज को सुरक्षित ठिकाना मानकर ड्रग्स का निर्माण करते थे, जबकि इसकी सप्लाई लखनऊ, कानपुर, मुंबई समेत कई राज्यों में की जाती थी। पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट की आर्थिक कड़ियों, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैसे इनपुट मिला और कितना मात्रा बरामद हुआ, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? ये कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही है। पहले इनपुट हमें मऊगंज में एक जगह का मिला था, जहाँ पे नल जल परियोजना के बारे में बताकर वो मकान जो है किराए पर लिया गया था कि हम नल जल योजना के अंतर्गत जो नल होते हैं उसको जोड़ने के लिए केमिकल बना रहे हैं। तो 3000 मासिक पे वो लिया गया था वो फैक्ट्री। वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई से लाके वहाँ एमडी ड्रग की एक फैक्ट्री थी, जिसके ऊपर कल परसों रेड की गई थी। कल वापस रात में एक इनपुट मिला है, जिसमें जो तैयार एमडी है वो कुछ लोगों के पास रखने की सूचना गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव है वहाँ प्राप्त हुई थी, और जहाँ पे रेड जब की गई है तो 3 किलो सिंथेटिक एमडी बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। सर, रीवा के इतिहास में पहली बार कार्रवाई हुई है, तो इतनी बड़ी मात्रा में क्या माना जा रहा, पहले से संचालित कर रहे थे, क्या था इसने किया? देखिए, जहाँ तक इन फैक्ट्रीज की बात है, ये तो मार्च के महीने से ऑपरेटिव होकर यहाँ पे हुई है। जो भी लोग इन फैक्ट्रीज को चला रहे थे, जिनके पास से भी हमने एमडी बरामद करी है, वो पहले से ही कई अपराधों में वांछित हैं, मुंबई में भी और नागपुर में भी। अभी हम पूरा ये नेटवर्क बस्ट कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इस धंधे में और इन्वॉल्व हैं। फिलहाल तो प्रारंभिक जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें यही सामने आया है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश को एक सेफ हेवन की तरह यूज़ कर रहा था, खासकर रीवा और मऊगंज को, जहाँ किसी को शक ना हो और जहाँ ये अपने नापाक मंसूबों को कार्रवाई दे पाए। कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं सर? कितनी तलाश जारी है? अभी हम लोगों ने मऊगंज वाले केस में 4 आरोपियों को राउंड अप किया है, और कल जो रीवा का गढ़ क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। इन्वेस्टिगेशंस फर्दर ऑन है और आगे भी मुझे लगता है कि एक पूरी चेन को हम लोग बर्स्ट करेंगे और कई लोगों को और भी गिरफ्तार करेंगे। सर, ये किन राज्यों में इनकी सप्लाई हो रही थी, कैसे काम? मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश, जिसपे कानपुर और लखनऊ मेन है, मध्य प्रदेश जहां ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को आउटलेट चला रहे थे, और महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे और मुंबई। अभी इसका पूरा ट्रेल ये पता चला। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था जो शुरुआत किया था? अभी दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन और जो इनपुट्स आएंगे उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे।